दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। टुडे the शानदार concept I presenting in front of you is very useful in all educational and competitional exam। आज का ये शानदार कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। साथियों, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है आपको। हम आपको कई लेक्चर्स के माध्यम से गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और उनकी एप्लीकेशन को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया। गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज्ड पाथ। और इसकी 6 एप्लीकेशन है दोस्तों। 5 बता चुका हूं, छठा बताने जा रहा हूं। कौन कौन सी 5 एप्लीकेशन सिखाई मैंने आपको? फर्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पांचों तो आपको आ ही गए होंगे। आज हम आपको 6th एप्लीकेशन से रूबरू कराते हैं। आज का यह शानदार कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, हमारे पास ये है 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमने यहाँ पे 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे दिया। वी टेक 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज और दोनों को पॉजिटिव चार्ज के द्वारा शानदार तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। साथियों, हमारे पास 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर दिया गया है। कंफर्म? तो आप देख सकते हैं 3 रीजन बन जाएंगे, 3 एरिया बन जाएंगे। पहला एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड and area third. You can take anyone for second, third. साथियों, अगर हम फर्स्ट एरिया की बात करें और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो जो प्लेट ए है ये भी इसको रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव रखता हूं मैं तो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, पक्की बात। तो यहाँ पर पहले के लिए मतलब ए प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड हो गया, आउटवर्ड हो गया। सेकंड वाला भी क्या करेगा? रिपेल ही करेगा, तो ये भी आउटसाइड हो गया। ए प्लेट भी इसको रिपेल कर रहा है और बी प्लेट भी रिपेल कर रहा है। कंफर्म? अगर हम सेकंड एरिया के अंदर आते हैं तो अगेन पहला रिपेल करेगा तो ये भी आउटवर्ड होगा और दूसरा रिपेल करेगा तो ये भी आउटवर्ड होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? थर्ड एरिया की बात करते हैं तो ये रिपेल करेगा तो राइटवर्ड होगा और अगर ये रिपेल करेगा तो लेफ्टवर्ड होगा। कंफर्म? तो साथियों, हमने 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिया है जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा भरा हुआ है। हमने 3 एरिया देखे, एक लेफ्ट ऑफ द प्लेट ए, दूसरा राइट ऑफ द प्लेट बी और तीसरा मिडल ऑफ द प्लेट ए एंड बी। पहले हमने लेफ्ट ऑफ द प्लेट ए मतलब फर्स्ट एरिया की बात की। यहाँ कोई चार्ज रखा, ए ने रिपेल किया
और बी ने भी रिपेल किया, दोनों के दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए। सेकेंड एरिया की बात करते हैं, पहले ने भी रिपेल किया और दूसरे ने भी रिपेल किया, दोनों राइटवर्ड हो गए। तीसरे एरिया की बात करते हैं, पहले ने रिपेल किया राइटवर्ड, दूसरे ने रिपेल किया लेफ्टवर्ड। क्लियर? तो साथियों ये तीन अलग अलग एरिया हमारे सामने प्रस्तुत हुए। क्लियर? तो अब हम इन तीनों एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए और हमने आपको पहले बताया है कि यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों का जोड़ होता है। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट विल बी सम ऑफ बोथ ऑफ वेक्टर्स। लेकिन यदि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस होता है। क्लियर दोस्तों? सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों का जोड़ होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस होता है। कंफर्म? क्लियर? वेल, चलिए तो पहले एरिया वन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा तो साइन कन्वेंशन, लेकिन जनरली इस्तेमाल किया जाता है लेफ्टवर्ड इज नेगेटिव, राइटवर्ड इज पॉजिटिव। जनरली हम ये साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों फॉर एरिया फर्स्ट, पहले एरिया के लिए रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का सम होगा। तो यहाँ ए और बी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों लेफ्ट में है तो इसलिए हम नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? जो रिजल्टेंट है सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का जोड़ हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर लेफ्ट में है तो दोनों का सम हो गया, लेकिन उन्होंने साइन कन्वेंशन क्या लिया? लेफ्ट को नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई थी? क्या आई थी बताओ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया आपको? मान लीजिए पहले प्लेट के लिए सिग्मा सिग्मा 1 है, दूसरे प्लेट के लिए सिग्मा सिग्मा 2 है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले के लिए सिग्मा 1 है और दूसरे के लिए सिग्मा 2 है, तो ये हो जाएगा। क्लियर? कन्फर्म? तो यहाँ से -1/2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ये कॉमन निकाल लो। 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या रह गया? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। So these are gorgeous expression for resultant electric field intensity at the area 1, that is before of plate A. Confirm? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम एरिया सेकंड की बात करते हैं। एरिया सेकंड में भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैंने बताया अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का जोड़ हो जाता है, दोनों जुड़ जाएंगे। और साइन कन्वेंशन क्या लिया हमने? अगर दोनों राइटवर्ड हो तो क्या हो जाता है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। राइट? और अभी भी मैंने बताया कि आपको सिंगल प्लेट के लिए जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के लिए सिग्मा 1, दूसरे के लिए सिग्मा 2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। क्या रह गया? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस फैंटास्टिक एक्सप्रेशन फॉर एरिया 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंफर्म दोस्तों? कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं तीसरे एरिया के लिए। तीसरे एरिया में मैंने क्या बताया है कि जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ डिफरेंस होगा, तो यहाँ रिजल्टेंट क्या आएगा? राइटवर्ड प्लस और लेफ्टवर्ड माइनस। राइटवर्ड है हमारा ये, तो ये प्लस हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हमारा माइनस हो जाएगा, है ना? राइटवर्ड प्लस लेफ्टवर्ड माइनस। ये क्या आ जाएगा बोलो? ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई भी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो दिस आर गोर्जियस स्पेशल फॉर एरिया 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। है ना बिल्कुल आसान?
साथियों समराइज करते हैं, पहले एरिया में दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का जोड़ हो गया। सिंगल प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, जो मैंने कल डिराइव कराई है आपको। सेकंड के लिए हो जाएगा, दिस विल द फैंटास्टिक एक्सप्रेशन। अगर हम सेकंड एरिया की बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर प्लस हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे। अगर हम थर्ड एरिया की बात करें तो एक राइट वर्ड है, राइट वर्ड के लिए प्लस हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड के लिए माइनस हो जाएगा। राइट वर्ड प्लस, लेफ्ट वर्ड माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे। है ना बिल्कुल आसान, कोई कंफ्यूजन? अब इसमें एक स्पेशल केस बड़ा फेमस है दोस्तों, चलो मैं आपको वो स्पेशल केस बताता हूं। स्पेशल केस ये है कि यदि फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, यदि फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो लेकिन उनका नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव नेचर का हो, दूसरा नेगेटिव नेचर का हो, तो क्या होगा? तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा के बराबर होगा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा होगा। क्लियर ना? तो वी टेक अ स्पेशल केस। स्पेशल केस इज दैट द प्लेट्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सरफेस चार्ज डेंसिटी बट अपोजिट नेचर, one is positively charged, another is negatively charged. On that case, sigma 1 taken plus sigma and sigma 2 taken minus sigma. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर हम एरिया 1 की बात करें तो रिजल्टेंट क्या है दोस्तों? बोलो, -1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यू कैन सी, यही है ना? तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो यदि दोनों प्लेटों का मैग्नीट्यूड सेम है सरफेस चार्ज डेंसिटी का और नेचर अपोजिट है, तो पहले एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। अगर वही बात हम सेकंड एरिया की बात करें तो सेकंड एरिया में आप देख सकते हैं, अगर यही स्पेशल केस इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्टेंट हो जाएगा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारा रिजल्टेंट, यू कैन सी। और ये वैल्यू रख दें हम सिग्मा 1 की सिग्मा और सिग्मा 2 की माइनस सिग्मा, तो ये क्या आ जाएगा? 0। मैंने सेकेंड एरिया के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? स्पेशल केस से सिद्ध हो गया कि चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन इन बिटवीन क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो इन बिटवीन अगर हम रिजल्ट निकालें तो यह आ जाएगा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, राइट? तो 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 कितना है भाई? प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 क्या है? माइनस सिग्मा। तो 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इन बिटवीन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? लेफ्ट में और राइट में तो 0 होगा, लेकिन इन बिटवीन ऑफ द बोथ ऑफ द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी बिकम्स इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों आप देख सकते हैं कि बड़ा ही गोर्जियस, बड़ा ही धाकड़, शानदार एक्सप्रेशन आपके सामने पेश किया गया, जो आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। इसी टेक्निक के साथ आप पढ़ते रहिए। याद रखिए, आपकी पढ़ाई आपको नंबर 1 बनाएगी, इसलिए अपने ज्ञान को मजबूत बनाइए, अपने हिम्मत को शानदार तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जैसे पंछी बिना 2 पंखों के नहीं उड़ सकता, वैसे ही बिना हिम्मत, बिना ज्ञान कोई विद्यार्थी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हिम्मत रखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।